रघुकुल का राजा, इक्ष्वाकु कुल का राजा राजकाज से, मंत्रियों से और पुत्रों से दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। बेटों ने तिरस्कार किया, मंत्रियों ने बेवफाई की। दूसरा एक नगर सेठ, उससे भी पत्नी ने और पुत्रों ने कुछ अभद्र व्यवहार किया, वो भी नाराज होकर चला गया। मन में किसी ऋषि के आश्रम में संयोग वशात दोनों पहुंचे देर सवेर। प्रतिदिन उच्च विचार होते थे, ऊंचे में ऊंचे ईश्वर की चर्चा होती थी और मंत्र जाप आदि का सात्विक वातावरण। उनको जरा टाढ़स मिली, शांति मिली। 6 महीने उन्होंने गुजारे। एक दिन मुनीश्वर के चरणों में प्रार्थना किया कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। कितना भी कमाओ, कितना भी रखो, कितना भी पाओ, लेकिन अंत में सब छूट जाएगा। ये हमने कथा से जाना। बुद्धिपूर्वक विचार करते तभी भी ये सब ऐसे ही है। मुनीश्वर, फिर भी हमारा चित्त आपसे यही आशीर्वाद चाहता है कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना राजपाट जाकर संभालें। और दूसरे ने कहा, आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारी पत्नी और हमारे बेटे हमसे ठीक से चले, हमारी आज्ञा माने। मुनीश्वर, ये तो आपसे आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इतना सब जानते हुए फिर भी मुंडो मारवाड़ वही कीचड़ में जा रहे हैं और वहां अमर नहीं होंगे, ये भी हम जानते हैं। इतने वर्ष जीवन के राजपाट भोगा, वो बोलता है इतने वर्ष सेठ पद भोगा। वो तो समय की रस्सी गई कुएं में, अब थोड़ा सा छोर बचा है, वो भी हम उसी कूप में डालने का आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये क्यों होता है महाराज? हमारी समझ भी कहती है कि कोई सार नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। सत्संग भी कहता है और परिस्थिति इतिहास भी कहता है, फिर भी हम वही चाह रहे हैं। मुनीश्वर ने कहा, ये ईश्वर की माया है, आह्लादनी शक्ति। महाराज इससे बचने के लिए बोले, ईश्वर की आह्लादनी शक्ति तो एक ही है, उसमें 8 गुण है, अष्टधा प्रकृति है, वो माया है। तो महाराज उसके आह्लादनी शक्ति के आकर्षण से कैसे बचे, इस संसार के मोह से कैसे बचे? महाराज ने करुणा करके दुर्गा सप्तशती बनाई। उसी चैतन्य कुंडली शक्ति, आह्लादनी शक्ति की उपासना की। और तब से अंबे माता की उपासना शुरू हुई। अष्टभुजा दिखा दी अथवा चतुष्ट अंतःकरण 4 भुजा दिखा दी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 जो फुरने हैं वो 4 भुजा। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि रेवच अहंकारम इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, अष्टभुजा दिखा दी। तो साधारण लोग उस सूक्ष्म स्वरूप को नहीं समझेंगे, इसीलिए आकृति बना के दिखा दी अंबाजी। पूजा करते करते, व्रत करते करते, मनोतियां मनाते मनाते जब आस्था दृढ़ होगी, तब देर सबेर उस पुण्य के प्रभाव से किसी न किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को खोज लेगा और ब्रह्मज्ञानी बताएगा कि अष्टधा प्रकृति है और वो आत्मा परमात्मा है। राजा को राज्य में जाने का आशीर्वाद मिल गया और सेठ को ग्रह में जाने का आशीर्वाद, लेकिन साथ साथ में उस दुर्गा सप्तशती का प्रागट्य हुआ और उपासना पद्धति चली, ऐसा भी मैंने सुना है। अगर किसी को इससे भी ज्यादा जल्दी की ऊंची उपासना और साधना करनी है तो अष्टधा प्रकृति अपने भीतर ही पाए। उसके 2 रूप होते हैं, एक बाह्य रूप, एक आभ्यंतर रूप शक्ति के।
आपके अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, जिसकी शक्ति से हाथ उठता है, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, वो शक्ति तो है। भले दिखती नहीं आंखों से, लेकिन है तो सही। चोट लग गई, डॉक्टर ने मलहम पट्टी की, लेकिन आपकी शक्ति नहीं होगी तो घाव नहीं भरेगा। बूढ़े व्यक्तियों का घाव जल्दी नहीं भरता, क्योंकि वो जीवन शक्ति उनकी डिम हो गई। बूढ़े व्यक्तियों के ऑपरेशन करने में डॉक्टर को 10 बार विचार करना पड़ता है। तो उसी चैतन्य की वो जो चेतना शक्ति है, उसके 2 रूप हैं, एक बाह्य रूप और एक आभ्यंतर रूप। वो शक्ति का बाह्य रूप तुम्हारे शरीर को चलाने, खिलाने, पिलाने में, भोजन पचाने में काम करता है, बाल बढ़ाने में काम करता है और घाव भरने में काम करता है। उस चैतन्य शक्ति के बाह्य रूप, वो बाहर के शरीर को और बाहर के व्यवहार को चला रहा है। दूसरा जो उसका अंतरंग रूप है, वो रिजर्व पड़ा है। उस रिजर्व पड़े हुए अंतरंग शक्ति के स्वरूप को अगर कोई जगाने वाला सतगुरु मिल जाए, अथवा साधक अपने आप ही संयम, प्रेम, नियम का सहारा लेकर वर्षों का जप तप करे तो भी जग सकती, अथवा किसी जन्म की हुई साधना के बल से भी वो शक्ति जागृत हो सकती। वो शक्ति शरीर का मूलाधार केंद्र, जो जैसे मकान का मूल है, नींव है, ऐसे ही शरीर का जो नींव है वो मूलाधार केंद्र है। वह शक्ति का पुंज मूलाधार केंद्र में रिजर्व पड़ा है। और वो 3.5 चक्कर मारकर कुंडलिनी शक्ति, आद्य शक्ति, जगदम्बा, अष्टधा प्रकृति सोई सी पड़ी। प्राणायाम आदि करके, जप आदि करके मनमानी भी कोई जगाए तो वो शक्ति जागते ही वो आदमी बावरा सा हो जाएगा, उसको पता नहीं मेथड का, खान पान का और ध्यान भजन का नियम का पता नहीं, डर जाता है आदमी, पागल सा हो जाता है। रामकृष्ण की वो जब शक्ति जग रही थी तो इसी भाव में रहते थे, लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन वो तो श्रेष्ठ साधक थे। और जब शक्ति जगते हुए पूर्ण पराकाष्ठा पर गुरुजी ने पहुंचा दी तो 6 दिन की समाधि लग गई। समाधि के बाद रामकृष्ण का पहला वचन है कि मां 6 दिन तो मुझे स्वस्थ रखा, 6 दिन तो मैं ठीक रहा, 6 दिन तो मैं होश में था, अब बेहोशी में क्यों लाई। लोग समझते थे 6 दिन तक ये बेहोश हो गए, लेकिन रामकृष्ण को भीतर पूरे होश का अनुभव हो रहा था। तो 6 दिन तो होश में रहा, अभी क्यों बेहोशी में लाई। ये संसार एक बेहोशी है, एक नशे नशे में, बेहोशी में हम जी रहे हैं। हम क्या हैं हमको पता नहीं, और वास्तविक मूल शक्ति का अनुभव नहीं, ऊपर की तरफ पे जी रहे हैं बेहोशी में। तो रामकृष्ण ने कहा 6 दिन तो मुझे होश में रखा, अभी बेहोशी में क्यों लाई। हाँ, वह शक्ति जब जागृत होती है तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि योगी को राजमार्ग मिल जाता है। उसके पहले आड़े टेढ़े मन माने साधन भजन उपासना करता है, गली गूंची में गाड़ी चलती, जब ये शक्ति जागृत होती है तो राजमार्ग में आ जाता है वो। भगवान शिव अभी भी इसी मार्ग से समाधिस्थ रहते हैं, योगेश्वर भी इसी मार्ग का अवलंबन लेकर ऊंची यात्रा करते हैं। परमात्मा शक्ति आरंभ में जब जगती है तो साधक को डरा देती है, हंसी आती, कभी रुदन होता है, कभी अंग घूमने लगते हैं। कृष्ण ने कहा वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, श्रीमद् भागवत में,
वाणी गदगद हो जाती है, चित्त कभी द्रवित हो जाता है। हसती क्वचित, कभी हंसता है। रुदती भीक्षणम, कभी भयानक रुदन करता है। उद्गायंती, कभी गाता है। विलज्जे नृत्यंती च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने लग जाता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्ति युक्त भक्त है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है।